ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर मोस्तफा को चुन लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये नया सुप्रीम लीडर है ये आयतुल्ला खमीनी से भी ज्यादा सख्त रवैये का और कट्टरपंथी है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच ये और भी लंबा चल सकता है। और अन्य भी कई सारे स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आए हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया था कि ईरान बिना कोई शर्त के युद्ध विराम नहीं करेगा। दूसरा आया था कि जो ईरान के जो संसदीय स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिफाफ, उन्होंने भी ट्यूसडे को एक स्टेटमेंट दिया था कि ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध विराम नहीं चाहता है और जो अपराधी है उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो ये सब स्टेटमेंट को देकर और मुस्तफा के रवैये को देकर लगता है कि ये जो युद्ध है ये अभी और भी भयानक रूप ले सकता है। अब अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत को किस क्षेत्र में नुकसान होगा और भारत को किसका स्टैंड लेना चाहिए, इजराइल का या ईरान का। देखिए मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वो भारत के संदर्भ में इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत को किस क्षेत्र में नुकसान होगा, तो देखिए भारत कच्चे तेल का जो है 85 से 95% इम्पोर्ट करता है, यानी भारत इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। उसका जो सबसे बड़ा एरिया है वो है मिडिल ईस्ट से, यानी मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है भारत। अब खतरा किस बात का है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोस है ये क्या है, समुद्री रास्ता है जो अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। इस रास्ते से पूरी दुनिया का 20% व्यापार होता है। अगर इस युद्ध के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है या असुरक्षित हो जाता है तो भारत को इंपोर्ट करने में दिक्कत होगी और जिससे भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा असर है वो है भारतीयों की सुरक्षा। देखिए मिडिल ईस्ट के जो देश हैं या बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर इंडियंस रहते हैं, जैसे दुबई हो गया, कुवैत हो गया, इन जगह लाखों भारतीय रहते हैं। अगर ये युद्ध और बड़ा रूप ले लेता है तो भारत के जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी जान मान को भी खतरा है। तीसरा जो सबसे बड़ा असर पड़ता है भारत की विदेश नीति पर, क्योंकि भारत की विदेश नीति के लिए इसराइल और ईरान दोनों ही इंपॉर्टेंट देश है। एक तरफ जहां इसराइल के साथ हमारा डिफेंस से संबंधित अच्छे संबंध है, भाई इसराइल भारत को एडवांस वेपन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी देता है, वहीं ईरान कनेक्टिविटी और एनर्जी से के लिहाज से जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट जो है ईरान के साथ ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चाबहार पोर्ट है ये भारत को मिडिल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से, रसिया से, अफगानिस्तान से कनेक्ट करने में मदद करेगा, जिससे कि व्यापार करने में भारत को आसानी मिलेगी। अब भारत को किसके साथ स्टैंड लेना चाहिए, इजराइल या ईरान? तो देखिए अगर आप भावनाओं में ना बहे तो भारत के लिहाज से दोनों ही देश इंपॉर्टेंट है। एक कनेक्टिविटी और दूसरा डिफेंस, तो ये दोनों ही चीजें एक देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई इसराइल हमें डिफेंस में सहयोग करता है और ईरान के साथ हमारा कनेक्टिविटी है, एनर्जी से संबंधित है। अगर ईरान से हमारे संबंध खराब होते हैं तो जो जैसे चाबहार पोर्ट जैसे जो प्रोजेक्ट हैं जो हमें मिडिल ईस्ट से जोड़ता है, जो हमें सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा, अफगानिस्तान के लिए, रसिया के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं। तीसरा ये भी है कि देखिए अगर आप ईरान के साथ संबंध बिगाड़ते हैं तो मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं और रसिया से भी हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर हम इजराइल के साथ संबंध बिगाड़ते हैं तो डिफेंस से हमारा जो संबंध है वो खराब होगा और इजराइल हमारा एक अच्छा दोस्त माना जाता है और है, उसके साथ भी हमारा संबंध खराब हो सकता है। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि भारत को अपना डिफेंस सिस्टम या कनेक्टिविटी को देखते हुए अभी न्यूट्रल रहना चाहिए। जो भारत की एक नीति रही है गुटनिरपेक्ष की, उसी पर कायम रहना चाहिए। बाकी भविष्य में क्या परिस्थितियां आती है तो हमारा फॉरेन पॉलिसी उस पर विचार करेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, किस देश के साथ खड़े होने से या ना होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है?